वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। राधा राधा नाम रटत है झूनर आटुया, राधा राधा नाम रटत है झूनर आटुया, राधा राधा नाम रटत है झूनर आटुया, राधा राधा नाम रटत है झूनर आटुया। दिल की बाधा दूर करत है बंसी वालों श्या, दूर करत है बंसी वालों श्याम, प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो किशोरी राधे, किशोरी राधे, किशोरी राधे जी श्यामा प्यारी राधे, वो मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे प्यारी राधे, प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंदे लाल किशोरी राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले भागवत भगवान की। कल की कथा में आपने भगवान की दिव्य महिमा का वर्णन आपने सुना है। कल की जो कथा थी भगवान की महिमा, सभी पुराणों के अंदर भागवत की दिव्य महिमा गाई हुई है। आप स्कंद पुराण उठा करके देखेंगे तब भी भागवत की महिमा है।
पद्म पुराण के अंदर यदि देखेंगे तब भी भागवत की महिमा है। जितने पुराण हैं, जितने औप पुराण हैं, भागवत जी के चरण ढुलाते हैं। अब यहां से श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है। वेद व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना कर रहे हैं, सुबह आरंभ कर रहे हैं, तो कौन से अक्षर से करते हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरया। वेद व्यास जी महाराज भागवत जी की रचना करते हैं, प्रारंभ करते हैं, अपने लेखनी से लिखते हैं। तो क्या शब्द लिख रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट्। व्याकरण के अंदर जो ज शब्द होता है वह दग्धा अक्षर होता है, जला हुआ अक्षर होता है। और वेदव्यास जी महाराज यहाँ पर ज शब्द से ही प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि वेदव्यास जी का जो शरीर है वह जला है, क्योंकि यह घोर कलयुग आ गया है। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जीवों का कल्याण कैसे होगा। इह घोर कलो प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः। इनके कल्याण के लिए वे सोच रहे हैं। कौन से परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं यहां पर वेदव्यास जी महाराज? स्वराट है। तेजो वारे वृदाम यथा विनमयो। वह परमात्मा है, सभी को प्रकाश देता है। परमात्मा कौन सा है? जो प्रत्येक जीव के अंदर प्रकाश डालता है। तेजो वारे मृदाम यथा विनमयो यत्र त्रिसर्गो विषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो आत्मा के अंदर प्रकाश करे, जो जीव के अंतःकरण में अंधकार बैठा हुआ है उसको मिटा करके प्रकाश करे। उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। और दूसरी बात यह है कि इस ग्रंथ का शुभारंभ वेदव्यास जी महाराज ने किया है, तो कितनी बड़ी बात वेदव्यास जी महाराज ने बताई है कि यहाँ पर किसी भगवान का नाम वेदव्यास जी ने नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया महाराज? यदि भगवान राम को यहाँ पर प्रणाम करते, जो राम के भक्त हैं वह कहते कि महाराज इस ग्रंथ में तो हमारा अधिकार है। और भगवान कृष्ण को यदि प्रणाम करते तो वृंदावन वाले कहते कि महाराज इस ग्रंथ में तो हमारा अधिकार है। भगवान भोलेनाथ को, शंकर भगवान को यदि प्रणाम करते तो भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं वह कहते कि इस ग्रंथ में तो हमारा अधिकार है। तब महाराज वेदव्यास जी ने क्या विचार किया कि सत्यम परम धीमहि। सत्य को हर लोग मानते हैं, इसलिए वेदव्यास जी यहाँ पर बोलते हैं कि सत्यम परम धीमहि। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो वह सत्य है, वह शाश्वत है, वह नित्य है। देखिए यहाँ पर परमात्मा ही सत्य है, बाकी संसार असत्य है। प्रेम से बोली राधे राधे। संसार क्या है? असत्य है। कैसे है असत्य? क्योंकि प्रतिक्षण बदलता है। कभी आंधी आ गई है, कभी तूफान आ गया है, कभी बाढ़ आ गया है। तो संसार का नियम है, संसर्ति संसार है, प्रतिक्षण बदल रहा है। ये प्रतिक्षण परिवर्तनशील हो रहा है यह संसार।
इसलिए उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं जो वे सत्य है, शाश्वत है, नित्य है, हर जगह मौजूद है। उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की। वेद व्यास जी के मन में आज जलन है, इसलिए ठाकुर जी का दिव्य मंगलाचरण कर रहे हैं। धर्मः प्रोजिक्तकेत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। उस परम धर्म की व्याख्या करते हैं वेद व्यास जी। धर्म किसे कहते हैं, परम धर्म किसे कहते हैं? भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है तो अपना कर्तव्य क्या है? जितना हो सके उतना आप सत्य का आश्रय लो, धर्म का आश्रय लो, परमात्मा पर विश्वास करो, ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखो, क्योंकि परमात्मा जीव से कहीं दूर नहीं है। परमात्मा हमेशा जीव के साथ में है, ऐसा हमें ध्यान करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, जितना धन आता है, धन के मद में इतने मदांत हो जाते हैं, उस परमात्मा को ही भूल जाते हैं। वे परमात्मा, वे ठाकुर जी याद नहीं आते हैं। और एक दूसरे के प्रति जलन, मत्सर, मच्छर दो प्रकार के होते हैं। कतरा प्रकार का है महाराज, माँ का तो गांव में तो एक प्रकार के है। हाँ, मत्सर और मच्छर थोड़ा सा अंतर ही है। मच्छर तो बाहर से काटते हैं, लेकिन मत्सर अंदर से काटता है, भीतर से। अरे महाराज, इनके पास तो इतनी गाड़ी है, इनके पास इतनी फैक्ट्रियां हैं, इनके पास में तो इतना पैसा है, अंदर जिसे जलन होना वह है मत्सर। इसलिए वेद व्यास जी महाराज यहां पर कहते हैं उस मत्सर को बाहर निकाल करके ठाकुर जी की, भगवान की भक्ति हमें करनी है। उस परमात्मा के पथ पर हमें चलना है, उस ठाकुर जी के मार्ग पर अपने को चलना है। कैसे चलेंगे उस मार्ग के ऊपर? जब हम धर्म का आश्रय लेंगे तभी उस पथ पर हम चल सकते हैं, बाकी कोई चारा नहीं है महाराज। प्रेम से बोले राधे राधे। तीसरे श्लोक में महाराज वेद व्यास जी बड़ी ही सुंदर भागवत जी की रचना के बारे में कहते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, जो वेद का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। वेदों का जो सार है वही श्रीमद् भागवत है। और वेद व्यास जी महाराज यहां पर कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। महाराज, ये जो भागवत रस है इसे आप पीजिए। महाराज कब तक पिए? कि मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। जब तक आपका शरीर है तब तक भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का जप आप करिए महाराज। मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। महाराज, ये जो फल है भागवत का वह अति मीठा फल है। कि महाराज ये तो आपका जो शास्त्र है, आप तो मीठा ही बताएंगे। जो केले बेचने वाले होते ना, तो वे क्या बोलते हैं? अरे महाराज ये मलाई वाले केले हैं। क्या केले में मलाई थोड़ी लगा रखी है? क्या नहीं लगा रखी है ना? तो आप तो महाराज, आपका शास्त्र है तो आप तो इसको मीठा ही बताएंगे। लेकिन महाराज मैं नहीं बता रहा हूं मीठा है। कौन बता रहे हैं? सुखदेव जी महाराज। इस तोते ने अपना मुख लगाया हुआ है, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। महाराज सुखदेव जी ने इसका स्पर्श किया, इसलिए महाराज ये बहुत मीठा फल है भागवत।
और दूसरी बात यह है, वेद व्यास जी कहते हैं कि जो भावुक है, जो रसिक है, जो कथा के श्रोता है, जो कथा को समझ सकते हैं, उनको ही निमंत्रण दिया है। मुहुरहो रसिका भुवि भाव कहा। बहुत सुंदर ये फल है, सार गर्भित फल है कि जीवन पर्यंत तक इस रस का आप पान करिए, आप इसे पीजिए। अब सूत जी महाराज से शौनकादिक ऋषि बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं कि महाराज कि हम आपसे 6 प्रश्न करते हैं। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। बहुत सुंदर ये प्रश्न है, आप बड़े ध्यान से आप सुनना। ये 6 प्रश्नों के अंदर ही पूरी भागवत समाई हुई है। किम श्रेयः शास्त्रसारः कः स्व अवतारः प्रयोजनम् किम कर्म अवतारस्य धर्मः कः शरणं गतः। कि महाराज कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, क्या मंदिर जाना ही हमारा धर्म है, क्या भगवान की सेवा करना हमारा धर्म है, क्या परिवार में रहना हमारा धर्म है, और कौन सा कर्म करें जिससे हमें मुक्ति मिले। और महाराज जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं तो धर्म किन की शरण में गया है। कि महाराज कलयुग में तो देवी देवता अनेक हैं, किन की पूजा करें। मन में एक आश्चर्य होता है कि राम जी की पूजा करें, कि कृष्ण भगवान की पूजा करें, भैरव बाबा की करें, हनुमान जी की करें। न जाने कलयुग में रोज नए नए देवता प्रकट होते रहते हैं कि आज वह जगह देवता प्रकट है गया, वह बहुत ज्यादा चमत्कार जैसा है। तो महाराज आप कृपा करके आप बताइए कि कौन से देवता सर्वश्रेष्ठ है। तब सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, मैं अपने पहले गुरुदेव का ध्यान कर लेता हूं, फिर मैं आपके सब प्रश्नों का मैं जवाब दूंगा। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तम सर्वहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज के जो गुरुदेव हैं वे कौन हैं? सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज कौन हैं? वेद व्यास जी के पुत्र। एक बार गोलोक में, ये राधा रानी के पिक हैं, राधा रानी के ये तोते हैं, ये गोलोक में लीला करते हैं। राधा रानी ने एक बार कहा सुखदेव को, अरे सुखदेव तुम मृत्युलोक में जाकर के मेरी लीला का विस्तार करो। लेकिन सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं कि मैं जब इस धराधाम पर जाऊंगा तो भगवान की जो माया है मुझे लपेटे में ले लेगी, और मैं आपकी 2-4 माला फेरता हूं, जपता हूं, वे माला भी मैं भूल जाऊंगा। कि बेटा ये मेरा आशीर्वाद है, मेरी जो माया है कदापि आपको स्पर्श नहीं करेगी। वही सुखदेव आए हैं कैलाश पर्वत पर एक
अंडा बन करके। और दूसरे ग्रंथ में जो कथा आती है कि एक बार नारद जी महाराज पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर मां पार्वती जी से मिलने के लिए। प्रेम से बोले राधे राधे, और जोर से बोलिए। समझ में आवा आप रहा होगा। हाँ, नारद जी पहुंचे हैं कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए। नारद जी के अंदर विचार आया कि भगवान लक्ष्मी नारायण के अंदर तो मैंने झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा जी के यहां पे मैंने झगड़ा करा दिया, लेकिन अब कौन बचे हैं? भोलेनाथ बचे हैं कि झगड़ो उठो भी करानो छावा गया। हाँ, वह शांति क्यों रह गया? नारद का मतलब नारद जी की बात कभी झूठी न है। हाँ, आप कभी बातचीत कराना है तो नारद की नहीं करेगा। लेकिन नारद जी का सिद्धांत क्या है कि जिनको भगवान नहीं मिले हैं ना, और नारद जी का आशीर्वाद हो गया है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। और जहां पर झगड़ा बहुत ज्यादा हो रहा है और नारद जी महाराज पहुंच गए हैं तो झगड़ा बंद हो जाता है। और जहां झगड़ा नहीं हो रहा है ना तो चालू करा देते, प्रारंभ करा देते हैं नारद जी महाराज। प्रेम से बोलिए राधे राधे। नारद जी के अंदर विचार आया कि चलो एक बार भोलेनाथ का भी नंबर लिया जाए। भगवान भोलेनाथ तो तपस्या में बैठे हुए थे गुफा के अंदर। मां पार्वती जी के चरणों में नारद जी प्रणाम करके बैठे। मां पार्वती जी कहते हैं कि नारद जी बहुत दिन हो गए आप आए नहीं मिलने के लिए। नारद जी कहते हैं कि माता जी संसार में सब लोग स्वार्थी हो गए हैं। हाँ, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, सुर दुर्लभ सब की यह रीति। जहां स्वार्थ होता है वहां तो प्रेम दिखाते हैं, और जहां स्वार्थ खत्म होते ही क्या, जहां स्वार्थ होगा वहां तो प्रेम दिखाएंगे। अपना काम बना और हटो उनको। इसलिए माता जी मैंने सभी जगह आना जाना ही कम कर दिया है। अरे नारद जी, आप यहां आकर के स्वार्थ की बात कर रहे हैं। हमारे यहां तो इतना अद्भुत प्रेम है। भगवान भोलेनाथ मेरे से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जो गुरु मंत्र होता है किसी को नहीं बताना चाहिए, वह मंत्र भी मुझे बता दिया है। इतना प्रेम करते हैं मेरे से, क्योंकि गुरु मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः है। अच्छा माता जी, इतना प्रेम है। हाँ नारद जी, लेकिन माता जी मुझे ये समझ में नहीं आता है कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडू की माला है वे किनके सिर है? पार्वती जी सोचने लगी, महाराज ये बात तो आज तक बता ही नहीं, अरे मैंने कभी पूछी भी नहीं। ठीक माता जी, मैं चलता हूं क्योंकि मेरे को श्राप लगा हुआ है। आधी घड़ी से ज्यादा कहीं मैं टिकता नहीं हूं। और नारद जी वहां से निकल पड़े। जैसे नारद जी महाराज निकले तो भगवान भोलेनाथ मिल गए। अरे नारद जी कहाँ जा रहे हैं आप? अरे महाराज, माँ पार्वती जी के साथ में बहुत अच्छा सत्संग हुआ, लेकिन अब मैं चलता हूँ, आपको माँ पार्वती जी अंदर बुला रही है। नारद जी कहते कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि ये तो बात तो मैं समझ गया, मेरे को क्यों बुला रहे अंदर? और महाराज जैसे भगवान भोलेनाथ अंदर गए तो मां पार्वती जी रूठ करके कोप भवन में चली गई।
पहले के जमाने में स्पेशल रूम बनता था, उस भवन का नाम था कोप भवन, लेकिन आजकल बनावा की जरूरत ही न पड़ा अपन। हाँ, प्रेम से बोले राधे राधे। पहले तो बनावना पड़तो, लेकिन आज बनावा की जरूरत कौन है। भगवान भोलेनाथ मनाने के लिए गए पार्वती जी को। अरे देवी जी क्या हो गया आपको कि महाराज आप बाहर से भी काले और अंदर से भी काले आप। देवी जी ऐसा क्या हो गया आपको, ऐसा कौन सा मैंने कपट किया आपके साथ में। कि मेरे को आज तक आपने ये बात मुझे नहीं बताई कि जो आपने ये मुंडू की माला पहन रखी है ये किन की सिर है। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि आज पार्वती जी ने तो बहुत अद्भुत बात पूछ ली है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जितने भी सिर है ना ये सब सिर आपके हैं। अरे महाराज ये मेरे सिर हैं। हाँ देवी जी ये सब सिर आपके हैं। तब तो महाराज आप कपटी नहीं महाकपटी निकले। देवी वो कैसे कि मेरे इतने सिर। हाँ देवी जी तो आप नहीं मरते हैं। चुप नहीं, तो आपने ऐसी कौन सी दवाई खा रखी जो आप मरते नहीं हैं। ऐसे कुछ इंजेक्शन लगा रखे हो जो आप मरोगे ना कभी। देवी मैंने अमर कथा का पान किया है इसलिए मेरा मरना नहीं होता है। अब तो महाराज यहाँ पर त्रिया हट, संसार में 3 हट बहुत जबरदस्त है महाराज। राज हट, स्त्री हट और बाल हट। लुगायना पकेदा कवा साड़ी लेना वा हर वा टाइम पर ना आई गए तो रोटी भी बचा, रोटी का भी फोड़ा महाराज। सही बात है कौन है। सब में पड़ जाओ, महाराज में पड़ जाओ, दूजा में पड़ जाओगे। प्रेम से बोले राधे राधे। कहना कि काला बाजार में चालाना निगिया टाइम पे पचा तो महाराज वह टाइम चेहरो देखबा लायक रहा। हाँ का गुम्बा चालना वह टाइम न निकलिया तो महाराज वह टाइम बोली फोटो खाच ने एक तस्वीर बना लो। प्रेम से बोले राधे राधे। और बाल हट और राज हटी अद्भुत हट है महाराज। मां पार्वती जी कहती है कि भोलेनाथ मैं भी आपके मुखारविंद से ये अमर कथा श्रवण करना चाहती हूँ मैं, लेकिन देवी जी आपके अतिरिक्त यहाँ कोई दूसरा कथा सुनना नहीं चाहिए क्योंकि वह अमर हो जाएगा। पार्वती जी आप देख करके आई यहाँ और कोई है तो नहीं। पार्वती जी जाती है देखती है बाहर तो महाराज 2 अंडे पड़े हुए हैं, बाकी और कोई जीव वहां पर नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी जी मैं आपको अमर कथा सुनाऊंगा, लेकिन मैं नेत्र बंद कर करके आंखें बंद कर करके फिर मैं आपको कथा सुनाऊंगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप कथा सुन रही हैं कि महाराज मैं हुंका भरती रहूंगी। ठीक है देवी जी। भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट देवता का ध्यान कर करके और बैठ गए, अमर कथा सुनाने लगे महाराज। पार्वती जी बड़ी ध्यान से बड़े घोर से कथा सुन रही है कि भगवान की कथा छूट ना जाए। आप ना गिनने को ना कि 3 घंटे कथा सुनती पार्वती जी।
रात दिन तक अखंड कथा चल रही है। पहले दिन की कथा हुई, दूसरे दिन हवा का झोंका आया महाराज। वे जो अंडे पड़े हुए थे उनके अंदर भी महाराज जीव का प्रादुर्भाव हो गया, और वे अंडे भी महाराज फूट करके महाराज वे भी कथा सुनने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन की कथा में महाराज ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग का वर्णन करते हैं। उद्धव जी महाराज भगवान से प्रश्न करते हैं, ज्ञान योग के बारे में पूछते हैं। लेकिन वहां पर क्या हुआ महाराज, पार्वती जी को वहां पर नींद आ गई, और जो अंडे पड़े थे उनके अंदर, जीवों के अंदर वह जीवाणु उत्पन्न होकर के महाराज वह दोनों तोते आकर के कथा सुनने लगे। जैसे मां पार्वती जी हुक्का भर रही है, उसी प्रकार वे तोते भी महाराज हुक्का भरते हैं। जैसे कथा का विश्राम हुआ, भगवान भोलेनाथ ने जयकार लगाया, बोले बाल कृष्ण भगवान की, बोले भागवत भगवान की। मां पार्वती जी उठी और कहने लगी, महाराज कथा पूरी हो गई? हाँ कथा पूरी हो गई। तो क्या आप सो गई? महाराज कहे बतावा, आपका कैलाश पर्वत पर ठंडी ठंडी जो हवा आवे, ऐसी भी अटक फेल, ऐसी की भी जरूरत ना पड़े अटक। हर नींद आई मैंने, घनी घाटी नींद आई मैंने। तो महाराज ये कथा कौन सुन रहा था? जैसे दृष्टि भगवान भोलेनाथ के ऊपर पड़ी महाराज, फिर तोते के आंखों से आंसू गिरते हैं कि भगवान की जो कथा है कितनी मधुर है, कितनी स्वादिष्ट है। अब तो महाराज भगवान भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आ गया कि इसने मेरी अमर कथा की चोरी की है, इसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। अब तो महाराज वे तोताराम जी तो आगे आगे और भगवान भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ते 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 महाराज सीधे पहुंचे हैं बद्रीनाथ धाम, सम्य प्राश आश्रम, जहां वेदव्यास जी की पत्नी अपने ऋतुदंड से निवृत्त होकर के अपने केस सवार रही थी। उनको उभास आई महाराज, वे तोताराम जी उनके मुख में प्रविष्ट होकर के अंदर चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं वेदव्यास जी के आश्रम। वेदव्यास जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हैं कि महाराज आज बड़ी कृपा की आपने तो। अरे महाराज बात बाद में करेंगे, हमारा एक चोर घुस गया यहाँ पर। कि महाराज आपके यहाँ चोर? आप तो शमशान में रहते हैं, बबूती लगाते हैं, मुंडू की माला पहनते हैं, आपका चोर क्या लेके जाएगा? पहले डरेगा महाराज तो कि महाराज यहाँ पर चोर मेरी अमर कथा की चोरी की है। अच्छा, अरे भगवान भोलेनाथ आप सचमुच में बड़े भोले हैं। जो कोई अमर कथा सुन लेता है वह कभी मरता नहीं है महाराज। भगवान भोलेनाथ कहते हैं सोई राम जो ही राम। वह तो भगवान की इच्छा है। तो महाराज सुखदेव जी यहां पर अपनी मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तक। वेद व्यास से कहते हैं कि अरे बेटा तू बाहर निकल। लेकिन सुखदेव जी क्या कहते हैं कि पिताजी यदि मैं बाहर आ गया तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, इसलिए मैं इस गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बेटा तुझे मैं वचन देता हूं कि भगवान की जो माया है कभी भी आपको स्पर्श नहीं करेगी, छुए तक नहीं। जब तक भगवान आकर के मुझे नहीं कहे तब तक मैं गर्भ से बाहर आने वाला नहीं हूं। भगवान आकर के स्वयं कहते हैं
तब सुखदेव जी का वहां पर जन्म हुआ है। बोले सुखदेव जी महाराज की। अब महाराज ये बताइए आप कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं? कोई तो महाराज कहते हैं एक अवतार, कोई कहता है कि 2 अवतार, कोई कहता है कि 3 अवतार, लेकिन महाराज अवतार है कितने हैं? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। भगवान के तो अनेक अवतार हैं, लेकिन मुख्य रूप से महाराज 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? 24 अवतार। भगवान का जो पहला अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार है। दूसरा जो अवतार है वाराह अवतार। तीसरा संत नारद अवतार। चौथा नर और नारायण। पांचवा भगवान श्री कपिल देव जी। छठा दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ भगवान। आठवां महाराज ऋषभ देव जी। नवा पृथ्वी जी महाराज। 10वां मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां महाराज मोहिनी अवतार। 14वां श्री नरसिंह भगवान अवतार। 15वां वामन भगवान अवतार। 16वां श्री परशुराम जी अवतार। 17वां महर्षि वेदव्यास जी। 18वां आदरणीय श्री राम अवतार। 19वां श्री बलराम जी शेषावतार। 20वें मेरे कन्हैया का अवतार। 21वां हरि अवतार। 22वां हंसा अवतार और 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कलिक अवतार में महाराज कलिक भगवान अवतार लिख करके आएंगे। ये महाराज भगवान के 24 अवतार है। कतरा अवतार भगवान का? प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान के अवतार के बारे में जानते हैं बड़े भाव के साथ में। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। राधे बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। श्री सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्रेम किया। सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्यार किया। श्री सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। नारायण बन विष्णु ने जीवों से प्रेम किया। श्री सनक सनंदन सनत सनातन का अवतार लिया। और बारह रूप धर करके, बारह रूप धर करके पृथ्वी को लाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय हो राधे। सब ताली की सेवा करते हुए हरि बोल।
और दैत्य यज्ञ अवतार। नर नारायण दत्त देव और अवतार। ऋषभ प्रतु और मच्छ कच्छप धनवंतर लीला सार। नर नारायण दत्त देव और दत्त यज्ञ अवतार। ऋषभ प्रतु और मच्छ कच्छप धनवंतर लीला सार। नारद जी वीणा धुन पे, नारद जी वीणा धुन पे प्रभु का नाम गाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम गाता गाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। सभी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। मोहन की वो मौन सूरत सबको भाती है। अरे मोहन की वो मोहनी मूरत सबको भाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। मोहन की वो मोहन सूरत सबको भाती है। मोहन की वो मोहनी मूरत सबको भाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। होली की वो कपट कहानी चल नहीं पाती है। नरसिंह रूप धर करके, नरसिंह रूप धर करके प्रहलाद बचाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम गाता गाते हैं। गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं, हम गाता गाते हैं। सभी ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। सावरिया सेठ की जाहो। हरि बोल। बन के वामन बलि कुचलने लिए दान की आस। बन के वामन बलि के लिए दान की आस। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। बन के वामन बलि कुचलने लिए दान की आस। बन के वामन बलि के लिए दान की आस। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। परशुराम के फरसे का वर्णन करते हैं व्यास। मर्यादा राम बन करके, मर्यादा राम बन करके मर्यादा निभाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में, सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं।
कहलाते हैं शेष। बलराम तारा ये कहलाते हैं शेष। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़े न कंस पे। हरे कृष्ण रूप में पड़े कंस की पेश। बलराम रूप धारा यह कहलाते हैं शेष। बलराम है धारा ये कहलाते हैं शेष। कृष्ण रूप में पूर्ण कला से पड़ी न कंस पे। कृष्ण रूप में पड़ी न तो पड़ी न कंस की पेश। हंस रूप धर करके ओ हंस रूप धर करके ज्ञान लुटाते हैं। लुटाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। हो सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण श्रीमन नारायण। जय हो। क्या हो चार भुजा नाथ की क्या हो अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। घोड़े की ग्रीवाधार कर कहलाए हयग्रीव। घोड़े की दीवादार अलग अलग सब रूपों की क्या रखी जगत में नींव। घोड़े की ग्रीवाधार कर कहलाए हयग्रीव। बुद्ध रूप धर करके अरे बुद्ध रूप धर करके करुण पाठ पढ़ाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। श्रीमन नारायण जय जय नारायण। जय हो। शिवार भिन्न भिन्न सब रूपों की या रखी सुंदर आवाज। पाप बढ़ेगा कलयुग में जब आवे कल्क बाबा। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या रखी आवाज। पाप बढ़ेगा कलयुग में जब आवे कल की बाबा। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या सुंदर है आवाज। पाप बढ़ेगा कलयुग में जब आवे कल्क बाबा। भिन्न भिन्न सब रूपों की क्या रखी है आवाज। पाप बढ़ेगा कलयुग में जब आवे। दुनिया के वैरागों दुनिया के वैरागों को अनुराग गाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। श्रीमन नारायण जय जय नारायण। श्रीमन नारायण जय जय नारायण। सुमिर गुरु चरणों में सुमिर गुरु चरणों में हम ध्यान लगाते हैं। श्री नारायण के अवतारों की कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। हम गाथा। जय हो।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोले राधे राधे।